आज अगर जीडीपी गिरी है, इसके पीछे केवल और केवल जो नरेंद्र जो मोदी हैं उनकी तानाशाहीपूर्ण रवैया है। साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। करोड़ों युवा अपने रोजगार खो चुके हैं और देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर देव प्रताप सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद, उनको सादर नमस्कार, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत से इस देश में मुख्य मीडिया का निर्माण कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि भारत की जो जीडीपी है वो पहली बार इतिहास में -24 पर पहुंच गई है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो भारत के जो जीडीपी गिरी है उसके पीछे केवल और केवल जो वर्तमान जो मोदी सरकार है उसकी खराब नीतियां हैं। उसने जो संविधान को ताक पे रख कर के पार्लियामेंट के विरुद्ध जाकर के निर्णय लिए हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल में जो चीज डिसाइड हुआ करती थी, सब लोग मिलकर निर्णय लिया करते थे। नोटबंदी ले लो या उसे अभी जो कोरोना में लॉकडाउन के मामला ले लो, ये कैबिनेट मंत्रिमंडल में डिसाइड ही नहीं हुआ और केवल एक प्रधानमंत्री आके जाकर के सीधे आता है प्रेस पर और बोल के चला जाता है। ये जो व्यवस्था चेंज हुई है, ये भारतीय संविधान पर आघात है और इसका तो खामियाजा जनता को भुगतना ही था। आज अगर जीडीपी गिरी है, इसके पीछे केवल और केवल जो नरेंद्र जो मोदी हैं उनकी तानाशाहीपूर्ण रवैया है, जो उन्होंने गैर लोकतांत्रिक निर्णय लिए हैं। अभी 20 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं अपना। तो कहाँ सरकार की नीतियों को आप जिम्मेदार मानते हैं और उन युवाओं के लिए आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे जिससे वो आगे कुछ कर सकें युवा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस युवाओं के बारे में सब जगह कहा जाता है कि जिस ओर युवा चलते हैं उस देश की तरक्की उधर ही चलती है ना। युवा इस देश का निर्माण करते हैं, रोजगार में अहम योगदान देते हैं, लेकिन उनके सारे साधन उनसे छीन लिए गए। निजीकरण कर दिया गया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया, शिक्षा लिमिटेड लोगों के हाथ में दे दी गई। जो सरकारी पद हुआ करते थे उन वैकेंसी पर भर्ती पर रोक लगा दी गई। तो इसका खामियाजा जनता और खासकर विशेषकर युवा छात्रों को भुगतना पड़ा है। तो जो बेरोजगारी बढ़ी है छात्रों में, तो इससे भी बढ़ी है। दूसरा, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्याएं हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कोरोना की आड़ में बीभत्स तरीके से योजनाओं को लागू किया गया, जिसका खामियाजा भारत की जनता ने भुगता है। लोग कई हजारों मील पैदल चले हैं, घरों में खाने के लिए राशन नहीं बचा है, लोगों ने हेल्प किए तब तो उनको पहुंचाए, नहीं तो उनके घर की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी। तो एक बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी जीडीपी गिरी, बेरोजगारी की दर बढ़ी है और इसके लिए केवल और केवल मोदी सरकार की अयोग्यपूर्ण नीतियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सरकारी उपक्रम है, ऐसे सरकारी उपक्रम जो फायदे में चल रहे हैं उन्हें बेचा जा रहा है। तो क्या मंशा आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, ये हमेशा कर्मचारियों की विरोधी रही है, सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। इसने हमेशा क्या किया है, जो सामाजिक न्याय के माध्यम से जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित और जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनके जो राइट्स थे, इनमें जो कुछ समृद्धि आई थी, जो अधिकार जानने की ताकत आई थी, वो आरक्षण से प्राप्त नौकरियों से हुई थी और छोटा मोटा बिजनेस से हुई थी। और इस सरकार ने आरक्षण पर कुठाराघात करके उनकी जीवन धारा, मुख्य नस को काटने का काम किया है। उनका उद्देश्य ये है कि ये लोग क्यों नौकरी में आकर के अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। ये जो अहम है, जो बराबरी पर आकर के जो SC ST OBC का व्यक्ति से क्वेश्चन करता है, इनके अहम को चोट लगता है। ऐतिहासिक रूप से इन्होंने वंचितों पिछड़ों को दबा के रखा हुआ है। आज जब अधिकारों की लेने की बात आती है तब ये कुंठाग्रस्त लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, द्विज जातियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। तो इन्हीं जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी ये जो बात है, सफलता इनको हजम नहीं होती। तो आप देख रहे हैं, आपने बताया कि भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसे पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है जी। तो अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? क्या इसके आगे क्या आप रास्ता देख रहे हैं और कैसे जो युवा है, किसान है, पिछड़ा है, दलित है, वो क्या आगे रास्ते अपनाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पिछड़ा वर्ग है, युवा है और जो किसान वर्ग है, ये सब परेशान हैं। ये अपनी मूलभूत समस्याओं पर विचार करें और ये जो
लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं जो इस देश में नफरत पैदा करके शासन सत्ता संभाल रही हैं, इन्हें सत्ता से हटाना होगा। इन्हें बिना सत्ता से हटाए ये अपने भविष्य की, स्वर्णिम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो संविधान के मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, जो संविधान के मूल्यों के आदर्श जो हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको नहीं मानता है, वो किस तरह से आपके हकों के लिए लड़ेंगे। इनको सत्ता से हटाना ही होगा और अच्छे लोकतांत्रिक माइंड के नेताओं को, अच्छी लीडरशिप को संसद विधानमंडल में भेजना होगा। तो आपको लगता है कि भविष्य में जो अभी समुदाय हैं वो आ पाएंगे, ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल, लोकतंत्र में सबको ताकत है। वोट की पावर जिसके पास होती है वो संसद में, विधानमंडल में जाता है। और अब जो जैसे डेमोक्रेसी के बारे में लोग समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लीजिएगा कि अब अच्छे लीडरशिप की शुरुआत होने वाली है। मोदी उसका अंतिम नायक हैं जो बुरी राजनीति की। अब अच्छे लोगों को जनता चुनेगी, संसद भेजेगी, विधानमंडल भेजेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इंजीनियर देव प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि एक नई राजनीति की शुरुआत देश के युवा करने वाले हैं, जिससे कि एक नया बदलाव हम सब देखेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, सबका, पूरी टीम का।